हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं। हमारा रनिंग में चैप्टर चल रहा है प्रोडक्ट टेबल वाला, तो 7 चैप्टर एटॉमिक थ्योरी एंड प्रोडक्ट टेबल। तो एटॉमिक थ्योरी और प्रोडक्ट टेबल में हम आज बात करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस की। हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रोडक्ट टेबल के बारे में बात की थी। अब प्रोडक्ट टेबल के बारे में बात करने के बाद हम लोग आज बात करेंगे एटॉमिक रेडियस पे कि एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होती है, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। Atomic radius is stated as being the total distance from an atom's nucleus to the outermost orbital of electron. एटॉमिक रेडियस का मीनिंग क्या है? एटॉमिक रेडियस का मीनिंग ये है कि एटॉमिक रेडियस को अगर अपन डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन करने के लिए हम एटॉमिक रेडियस को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो एटॉमिक रेडियस क्या है? वो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है? Atomic radius is the atom's nucleus to the outermost orbital of electrons. किसी भी एटम के अंदर उसका जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस से लेके और कहाँ तक, आउटर मोस्ट सेल तक जो उसका इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल तक जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की क्या रेडियस को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। समझिएगा आप थोड़ा सा, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। हम लोग जनरली बात कर लेते हैं, सोडियम की बात हम लोग कर लेते हैं, Na की। ये आपका Na सोडियम। अब सोडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन अपन ने देखा, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 और 1। तो 2, 8 और 1 का मतलब क्या है? 2, 8 और 1 का मतलब ये है कि इसका एक पहले वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे वाले में 1। देखिएगा आप लोग, यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस बना दिया, ये आपका हो गया न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस पे मैंने लिख दिया Na। अब पहली सेल जो हमारी बनी वो कौन सी हो गई? वो हो गई आपकी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अपन ने फिल कर दी। उसका सेकंड में ये इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 2 और 8 हो गए। अब तीसरे वाले में कितने 1 आएगा तीसरा? तो मैंने यहाँ पे एक और सेल बना दी, ये यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने बना दिया 1 इलेक्ट्रॉन। तो हो गया 2, 8 और 1। अब न्यूक्लियस से लेके और ये वाली डिस्टेंस, ये वाली चीज़ क्या कहलाएगी? आपकी एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। न्यूक्लियस से लेके, न्यूक्लियस का सेंटर है, उससे जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है? आपकी एटॉमिक रेडियस कहलाती है। अब एटॉमिक रेडियस के लिए आप एग्जाम्पल समझिए एक बार और। अब हम बात करते हैं हमारा जो प्रोडक्ट टेबल है। प्रोडक्ट टेबल में आप देखिएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये इस तरीके से हम लोगों ने बात की है। मैंने यहाँ पे लिख के बताया कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर किसका? ये एटॉमिक नंबर आप देखेंगे यहाँ पे कि इनका जो एटॉमिक नंबर है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, 3, 11, और पोटेशियम का होता है 19। तो आप देखिए इनकी एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे इनकी सेल्स बढ़ती जा रही है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती जा रही है। लिथियम के लिए 152 है एटॉमिक रेडियस, सोडियम के लिए 186 है, और पोटेशियम के लिए 231 है। तो 2, 3 और 4। अब इनको मैं आपको एग्जाम्पल से बता देता हूँ, दोनों को समझा देता हूँ। आप सबसे पहले लिथियम ले लीजिए। यहाँ पे सोडियम का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, लिथियम आप समझें। लिथियम का ये आपने कॉन्फ़िगरेशन भरा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भर गए पहले में। लिथियम का कितना है? 3 है एटॉमिक नंबर। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 और 1, क्योंकि पहली वाली सेल पे आप कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो? 2, और दूसरी पे 1। और ये यहाँ पे मैंने एक और इस तरीके से, ये आपका हो गया लिथियम। अब लिथियम का जो सेंटर पॉइंट है न्यूक्लियस का वो ये है, और न्यूक्लियस के सेंटर पॉइंट से आप ये देखेंगे यहाँ तक की डिस्टेंस, ये हो जाएगी एटॉमिक रेडियस। तो ये एटॉमिक रेडियस कितनी आ रही? 152। ठीक है। अब इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ सोडियम की, सोडियम 11, अभी अपन ने डिस्कस किया है, मैं इसके साथ कंपेयर करके बता रहा हूँ आपको। ये आपका हो गया सोडियम Na। सबसे पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिया आपने, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बाद आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, 2, 4,
6 और ये 8। और उसके बाद लास्ट वाला जो था ऑर्बिट, उसमें आपने 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, 2, 8 और 1। तो अब ये रेडियस अपने आप क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ रेडियस 152 थी, यहाँ पे हो जाएगी 186। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होती जाएगी, आपकी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती जाएगी। तो एटॉमिक रेडियस किस पे डिपेंड कर रही है? एटॉमिक रेडियस डिपेंड कर रही है किसके? नंबर ऑफ सेल्स पे। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। अब एटॉमिक रेडियस के साथ दूसरा वाला पार्ट हम लोग जो डिस्कस करते हैं, वो दूसरा वाला पार्ट होता है आयनिक रेडियस। अगर हम बात करें आयनिक रेडियस की कि आयनिक रेडियस क्या है, तो आयनिक रेडियस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं आयनिक रेडियस की। अभी अपन ने एटॉमिक रेडियस समझा, अब आप समझिए आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस का मीनिंग क्या है? आयनिक रेडियस का मीनिंग ये है कि कोई भी एटम जब आयन में कन्वर्ट होता है, आयन में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है कि या तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है। तो आयन में जब कन्वर्ट होगा एटम, तो वो तब होगा जब उसमें आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन या तो रिलीज हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है। तो वो क्या कहलाती है? आयनिक रेडियस कहलाती है। अब आयनिक रेडियस में क्या होता है, जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दोगे तो आपकी रेडियस कम हो जाएगी, और जैसे ही आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपकी रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आयनिक रेडियस का मतलब क्या है कि जब भी कोई एटम क्या होता है, जब भी कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है या एक्सेप्ट करता है, तो रिलीज और एक्सेप्ट करते समय क्या हो जाता है कि उसकी रेडियस पे इफेक्ट पड़ता है। वो रेडियस पे इफेक्ट कैसे पड़ता है एक बार समझिएगा आप। यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल वही अपना हमेशा जो अपन लेते हैं, सोडियम। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए 281 है। अगर मैंने इसको Na+ बना दिया, Na+1, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो ये क्या हो गया, 28 हो गया। 1 रिलीज हो चुका है, ये इलेक्ट्रॉन जा चुका है। तो इसकी आयनिक रेडियस क्या हो जाएगी? इसकी आयनिक रेडियस कम हो जाएगी। कम कैसे हो जाएगी? आप डायग्राम से देखिएगा, यहाँ मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ इसी चीज़ को। ये आपका सोडियम, ये फर्स्ट सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया अपन ने। ये सेकंड सेल जिसमें अपन ने क्या किया, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, 2, 8। और लास्ट वाले में कितना? लास्ट वाले में 1, ये अकेला 1 इलेक्ट्रॉन। तो अभी इस कंडीशन में रेडियस कितनी थी? इस कंडीशन में आपने अगर देखा हो तो रेडियस लगभग कितनी जा रही थी, 182 पिकोमीटर। लेकिन अगर मैं इसमें से क्या कर देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहाँ से रिलीज कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो ये Na से क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा। तो अगर मुझे इस एटम को आयन बनाना है, तो इस एटम को आयन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दूंगा। जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने Na+ बना दिया। अब Na+ में कन्वर्ट करने के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये 2 और ये 8। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, 2 और 8 का कॉन्फ़िगरेशन बन गया। तो रेडियस अपने आप क्या हो गई, ऑटोमेटिकली कम हो गई। तो ये जो 182 pm तक जा रहा था, पिकोमीटर तक, ये किस पे कन्वर्ट हो गया, 99 पिकोमीटर तक। तो ये क्या कहलाती है, आपकी आयनिक रेडियस कहलाती है। तो ये था आपका एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस।